से समावेश इवेंट का जो लॉन्च आज चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर पंजाब के राज्यपाल है जो बनवारी लाल पुरोहित उनकी निगरानी में किया गया और हमारे साथ जो डीजीपी चंडीगढ़ पुलिस है प्रवीर रंजन सिंह, उनसे पूरा एक बार डिटेल में जानते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्यों इसे लॉन्च किया गया। डीजीपी साहब, इसका जो समावेश इवेंट आज लॉन्च किया गया, क्या मकसद क्या है इसे लॉन्च करने का? देखिए, समावेश एक कम्युनिटी की भागीदारी के लिए एक स्कीम तैयार की गई है जिसमें कि समुदाय जो है वो अपनी पुलिसिंग व्यवस्था को निर्धारित कर सके, उसको किस तरह की पुलिस चाहिए और कैसी पुलिसिंग वो सोचता है, उसके विषय पे वो अपनी पुलिस का ध्यान आकर्षित कर सके और पुलिस और समुदाय दोनों साथ बैठकर जो समाज की छोटी मोटी समस्याएं हैं उसको भी निपटारा कर सकें। समुदाय के 3 प्रमुख अंग हैं। एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसमें कि छोटी मोटी डिस्प्यूट्स हैं समाज की या कोई इस तरह की आपसी मतभेद की समस्या है, उसका आपस में बैठ के निपटारा किया जा सके ताकि हमारे कानूनी जो बोझ है उसमें थोड़ी कमी आए। कोर्ट में हर मामले को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिसका कि आपस में भी सहमति से सॉल्व किया जा सकता है। समावेश का मुख्य उद्देश्य यही है जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म के रूप में काम करेगी। दूसरा, इसमें हमने कुछ पुलिस सेवाओं को, जो ऑनलाइन सेवाएं हैं पुलिस की, उनको वन स्टॉप पे हमने उपलब्ध कराया है। अब हमारे सिटीजन्स को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने समावेश केंद्र में जाएं और किसी भी तरह के जो सर्विसेज पुलिस प्रोवाइड करती है, 14 मुख्य सर्विसेज पुलिस प्रोवाइड करती है, जैसे ई सत्यापन, हमारा टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, उसके अलावा जो हमारे को और भी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज आती हैं। कोई आप व्यक्ति छुट्टी पे जा रहा है, घर को बंद करके जा रहा है, तो ई बीट बुक के माध्यम से वो अपने बीट कांस्टेबल्स को सूचित करना, ये सारी सुविधाएं उनको एक स्टॉप पे मिल जाएंगी। तो इससे ये होगा कि जो हमारे समावेश के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको एक अलग वर्दी दी गई है, एक अलग कक्ष दिया गया है और वहाँ पे ऐसी व्यवस्था भी की गई है जहाँ ये आपस में बैठ के मीटिंग भी कर सकते हैं समावेश कमेटी वाले। तीसरा जो इसका उद्देश्य है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, कि एरिया की जो सिक्योरिटी प्लान है उसके ऊपर ये 21 मेंबर कमेटी, जिसमें काउंसलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये समुदाय के विशिष्ट व्यक्ति हैं जो हमारी सोसाइटी को आगे गाइड करने में सक्षम है। ये लोग एक जगह बैठ करके और अपने एरिया के बारे में सिक्योरिटी प्लान बनाएं और फिर वो एपेक्स कमेटी को उससे अवगत कराएं ताकि जो सिक्योरिटी प्लान उन्होंने बनाया है उसके ऊपर पुलिस अमल कर सके। तो एक तरह से एक चेक एंड बैलेंस का भी सिस्टम इसमें रखा गया है। इसमें गवर्नर्स एडवाइजरी काउंसिल के लॉ एंड ऑर्डर के चेयरमैन को कोऑप्ट किया गया है ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तक भी ये पता चलती रहे बात कि कौन सी समस्या है जो लोकल समस्या है, जो किसी एरिया को परेशान कर रही है और उस पर किस तरह से अमल करना चाहिए। तो एक पॉलिसी लेवल पे भी इसकी एक सोच रखी गई है और इसको हमने पूरा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दिया है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनको एक अलग वर्दी दी गई है, अलग कक्ष दिया गया है और आपने देखा अलग गाड़ियाँ भी दी गई हैं। सत्यापन के लिए जाएँ तो उनको हमने, आज हीरो होंडा मोटर कॉरपोरेशन का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हमें 52 मोटरसाइकिल्स दिए जो समावेश की मोटरसाइकिल्स हैं। आपने देखा आज उनको पहन करके हमारे पुलिसकर्मी, आज ये मोटरसाइकिल हमारे माननीय गवर्नर साहब द्वारा लॉन्च किया गया। इन मोटरसाइकिल्स पे ये सत्यापन करने जाएं ताकि इनको किसी तरह की कोई बाधा ना आए अपने काम में। तो कुल मिला जुला के एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसके लिए बिल्टअप किया गया है। इसको बनाने में हमें लगभग 1 साल लग गए। सारे थानों में कक्ष बनाया गया, सारी कमेटियाँ बनाई गई, उनकी मीटिंग्स कराई गई, उनको समावेश के बारे में बताया गया। ये ऐसा नहीं कि आज से शुरुआत हुई है, इसकी जो परिकल्पना है पिछले 1 साल से लगातार इस पर स्टेप्स बाय स्टेप काम हो रहा था। आज जा करके उसका एक पूरा रूप, आपने स्वरूप पूरा देखा है। जी बिल्कुल, आज मोहर लग गई उस काम पर। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इनकी यूनिफॉर्म एक अलग ही दिखाई देती है, इसका क्या उद्देश्य है? पुलिस के वो भी कांस्टेबल होंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होंगे, उन्हें अलग भर्ती क्यों दी गई? इसके पीछे एक सोच है। हर आज समाज का नागरिक ये सोचता है कि हमारी पुलिस कैसी होनी चाहिए, एक मॉडर्न पुलिस होनी चाहिए, उसका मॉडर्न आउटलुक होना चाहिए। खाकी को जनरली कई बार कॉलोनियल माइंडसेट के द्वारा भी देखा जाता है, जहाँ पे यूज़ ऑफ पावर पे ज़्यादा जोर रहता है। ये एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का लुक दिया गया है, जो उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए हैं, कार्य पुलिस का कर रहे हैं लेकिन उनके बीच में ही हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहने हुए हैं और उनके जैसे ही दिखते हैं। तो एक सोच को बदलने की एक प्रक्रिया है। इसके पीछे सोच यही है कि किसी प्रकार का पुलिस और समुदाय के बीच में मतभेद ना रहे। जो भय एक होता है नॉर्मली पुलिस का, क्रिमिनल्स में भय हो, उसके लिए वो वर्दीधारी पुलिस हैं जो काम करेंगे, और जो जनता है
जिनको कि भय की ज़रूरत नहीं है, जो कानून का पालन कर ही रही है, बस उनको अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है, अपने एक मित्रता का व्यवहार हो, इसीलिए इस तरह की नई वर्दी की परिकल्पना की गई। डीजीपी साहब, आपने अभी बताया कि 21 मेंबर की कमेटी बनाएंगे जिसमें एमसी होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे या और भी कई ऐसे मोतबर जो लोग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे? वो खुद जाकर मतलब जहाँ पर कोई पेटी डिस्प्यूट होगा वो खुद जाकर उन्हें सॉर्ट आउट करेंगे या कुछ और तरीके से ये काम चलेगा? जी हाँ, ये जो कमेटी है, इनको जैसे भी कोई थाने में बात आती है तो इनके कमेटी के मेंबर्स को सूचित किया जाएगा। जो कमेटी के मेंबर्स अपने समय में कुछ समय निकाल कर इस तरह की सहयोग में भागीदारी दे सकते हैं, उनको बुलाया जाएगा और वो बैठ कर के अपनी उन समस्या के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। ये जो 21 मेंबरीय कमेटी है, उसमें ये ध्यान रखा गया है कि इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग हों। जैसे कानून संबंधी व्यवस्था से कोई ज़रूरत है तो लॉयर्स हों, अगर डॉक्टर हेल्थ से संबंधित किसी को कोई ज़रूरत है तो डॉक्टर्स रहें, एजुकेशन से रिलेटेड कोई मसला हो तो उसके ऊपर एजुकेशनिस्ट रहें। तो हर एरिया के स्पेशलिस्ट जो अपने अपने एरिया में चाहे वो स्कूल से संबंधित समस्या हो, मेडिसिन से संबंधित समस्या हो या किसी और चीज़ से संबंधित समस्या हो, उसके ऊपर ये सारे कमेटी के मेंबर्स कुछ अपना सोच दे सकें कि इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ पुलिसिंग की व्यवस्था नहीं है, ये समाज को एक तरह से अपने समस्याओं के बारे में विचार करने का एक प्लेटफॉर्म दिया गया है और समाज उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करे ताकि उनकी समस्याओं का निवारण वो खुद ही कर सके। वो पुलिस की अध्यक्षता जरूर प्रदान की गई है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोल समाज का रहेगा, उनकी भागीदारी, सिटीजन्स की भागीदारी ज़्यादा है। तो एक तरह से पूरी व्यवस्था में सिटीजन की भागीदारी को और बढ़ाने का ये स्टेप लिया गया है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एक सिटीजन ही दूसरी सिटीजन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जो समावेश बनाया गया उसके। हाँ, जैसे हमारी पुलिसिंग का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उसके पास अवेलेबल है, लेकिन सिटीजन खुद बैठ करके अपनी समस्या पे विचार करें और उसको सॉल्व करें, यही इसका मुख्य उद्देश्य। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो हमारे साथ चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी थे। जी बिल्कुल, जो समावेश का मुख्य उद्देश्य है कि कम्युनिटी पुलिस के साथ पूरा जो सिटीज़न है और दूसरे सिटीज़न की प्रॉब्लम चाहे वो किसी भी तरीके के वो सॉर्ट आउट कर सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मनजोत कंग, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।